हेलो यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझेंगे कि कैसे ये काम करता है और कैसे हम एक्सेल में इसे यूज़ करके अपने काम को एडवांस कर सकते हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़ी टेबल होती है, तो उस पर काम करने के लिए हमको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करना होता है। अब जैसे अगर आप स्कूल में एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में काम कर रहे हैं या फिर आप किसी ऑफिस में ही एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में काम कर रहे हैं, आपको डे टू डे शीट मेंटेन करनी है और आपका बॉस आपको अगर ये बोलता है कि आप मुझे एक पर्टिकुलर नंबर से ऊपर के नंबर या फिर ऊपर का अमाउंट मुझे दीजिए, कौन से दिन में ज़्यादा खर्च हो रहा है, एक एग्जाम्पल मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर इस तरीके का कुछ वर्क दिया जाता है तो उसको ढूंढना एक बहुत बड़ी शीट में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं। हम इसे यूज़ कैसे करेंगे आज हम इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उस टेबल को पूरा सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, टेबल को सिलेक्ट करने के बाद आपको होम पेज पे ही कंडीशन फॉर्मेटिंग मिलेगी। कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सब टाइटल्स मिलेंगे, हाईलाइट सेल रूल का, टॉप बॉटम रूल का, डाटा बार्स का, कलर स्केल्स का और आइकन सेट्स का। और नीचे आपको अगर नया रूल ऐड करना है या फिर क्लियर करना है उसका ऑप्शन मिलेगा। तो हाईलाइट सेल्स का मतलब क्या होता है, अगर जैसे आपके पास फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये कहा जाता है आप मुझे एक पर्टिकुलर नंबर से ऊपर का नंबर दीजिए, तब हम लोग ग्रेटर देन का यूज़ करते हैं। किस तरीके से, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे नंबर देना होगा कि कौन से नंबर से ज़्यादा का आप चाहते हैं। आप अगर 50 से ज़्यादा का चाहते हैं तो आपको यहाँ टाइप करना होगा और आपको ओके का साइन देना होगा। तो ये फॉर्मेटिंग यहाँ पे सेट हो जाएगी और जो भी 50 से ऊपर के नंबर्स होंगे वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। अब अगर आपको ये फॉर्मेटिंग हटानी है, आपको दूसरा फॉर्मेट यूज़ करना है, तो आपको दोबारा से कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाना होगा, क्लियर रूल्स में जाकर। अगर आपको पूरा एंटायर शीट में से रूल हटाना है तो आप वो कर सकते हैं। अगर आपको सिलेक्टेड सेल में से हटाना है तो वो कर सकते हैं। मुझे एंटायर शीट में से हटाना है तो मैं उस पर क्लिक करूँगी। ठीक है, ये हमने समझ लिया ही कैसे ग्रेटर देन को यूज़ करते हैं। सेम लेस देन का भी वही रूल है, जैसे कि हमने ग्रेटर देन में किया वैसे ही हम लेस देन में भी करेंगे। बस लेस देन का होता है जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ जो वर्ड आएगा, जो आपको यहाँ पे नंबर ऐड करना होगा, उससे लेस का हमारे को दिखेगा। अगर मैं 50 से लेस का चाहती हूँ तो ये मेरे पे सारा का सारा डिटेल अगर आ जाएगा। अगर मैं 100 से लेस का चाहती हूँ तो मेरे पे सारे की सारी डिटेलिंग आ जाएगी। अगर मैं 10 से नीचे का चाहती हूँ तो मेरे पे सारी की सारी डिटेलिंग मेरे सामने आ जाएगी। इस तरीके से लेस देन यूज़ होता है। सेम इज इक्वल टू बिटवीन भी यूज़ होता है। बिटवीन का मतलब होता है जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो मैं चाहती हूँ 50 से लेके 70 के बीच के जितने भी नंबर हैं वो दिख जाए, तो उसके लिए मुझे 50 एंड 70 लिखना होगा और जो भी इसके बीच के नंबर्स आएंगे वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से बिटवीन यूज़ होता है। सेम एज इक्वल टू यूज़ होता है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप जानना चाहते हैं कि 40 से रिलेटेड कितने नंबर्स हैं तो आपको इस पर 40 क्लिक करना लिखना होगा, और उसी तरीके से अगर आप कोई और नंबर चाहते हैं तो आपको वो लिखना होगा। तो ये हाईलाइट बहुत ईजी होता है बट आपके काम को बहुत ज़्यादा आसान कर देता है। सेम एज ही अगर आपके नंबर नहीं जानना है, आपको टेक्स्ट जानना है, बहुत सारे बच्चों के नाम लिखे हुए हैं या बहुत सारे लोगों के नाम लिखे हुए हैं, अगर आपको सिलेक्ट करना है और सिर्फ आपको ये जानना है कि इसमें से सुरेश कौन सा है, या फिर यहाँ पे मैंने ए इस तरीके से दिए हुए हैं। अगर आपको सिर्फ एक के बारे में जानना है कि ए कितनी बारी लिखा हुआ है या फिर कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, मैं सिर्फ ए टाइप करूँगी। ठीक है, तो ए जहाँ जहाँ टाइप होगा वो वहाँ पर आ जाएगा। अब हमने टेक्स्ट एंड कंटेंट के बारे में समझ लिया। उसी तरीके से डेट एक्वायरिंग होता है। डेट एक्वायरिंग में क्या होता है, जैसे आपके पास ना बहुत सारी डेट्स हैं और अगर आप डेट में से ये जानना चाहते हैं कि येस्टरडे की डेट में हमारी क्या, जैसे आज तारीख है 11/3, ठीक है, और इस डेट से एक दिन पहले कितनी बारी में वो डेट यूज़ हो रही है या फिर कहाँ कहाँ यूज़ हुई है, अगर वो आपको जानना है ना तो वो इस तरीके से यूज़ होता है। ठीक है, इसको यहाँ पर आप डेट में यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद डुप्लीकेट वैल्यूज़ कि कितनी बारी डुप्लीकेट हुई है नंबर्स, वो सारी आ जाएंगी। जो नंबर डुप्लीकेट हुआ है ना वो सारा देखो इसमें हाईलाइट हो गया है, और जो नहीं हुआ है जैसे 143 दोबारा डुप्लीकेट नहीं हुआ है, दोबारा रिपीट नहीं हुआ है, तो वो नहीं शो कर रहा है। ठीक है, तो डुप्लीकेट इस तरीके से यूज़ होता है। मैं इसमें से सारे रूल्स हटा देती हूँ। अब टॉप और बॉटम रूल होता है। टॉप और बॉटम रूल,
टॉप 10 नंबर्स जो मेरे होंगे वो यहाँ पर शो होंगे पहले वाले में, फिर टॉप 10 परसेंटेज में जो होंगे वो सेकंड वाले में होंगे। इस तरीके से इसमें इसको यूज़ किया जाता है। जो मेरा फेवरेट है वो है डाटा बार्स। अभी डाटा बार्स को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, जैसे अगर आप इस पर क्लिक करेंगे ना, जस्ट आप इस पर कर्सर रखिए और देखिए, जैसे जो नंबर जितना बड़ा होगा उसके पे ये हाईलाइट कर देगा उतना ही ज़्यादा। ये ना थोड़ा प्रेजेंटेबल होता है, थोड़ा समझने में इजी होता है, और ये ना जब हम लोग प्रेजेंट करते हैं अपने बॉस को या फिर अपने क्लाइंट को ही शो करते हैं अपना इस तरीके का वर्क, तो वो खुश होते हैं क्योंकि ये दिख कर ही पता चलता है कि अच्छा ये अमाउंट बड़ी है, ये अमाउंट छोटी है ना। ये देखो इस तरीके से ये कितना अच्छा लगता है, ये हमारी प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छा बना देता है। उसी तरीके से सेम कलर बार भी होता है। जैसे अभी यहाँ पर हमारा क्या था, डाटा बेस के ऊपर से बार हमारा बन रहा था कि जो हमारा डाटा बड़ा है वो ज़्यादा शो करेगा, जो कम है वो कम शो करेगा। बट वहीं कलर बेस पे क्या होता है, कलर बेस पे वो होता है जो एकदम ही लो है उसका कलर अलग होएगा। ग्रीन येलो रेड कलर के यहाँ कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा बड़ी अमाउंट है वो ग्रीन से शो करेगा, जो मीडियोकर है वो येलो से शो करेगा, और जो सबसे मतलब जो उससे भी कम है वो ऑरेंज में शो कर रहा है, और जो सबसे ज़्यादा कम है वो रेड में शो कर रहा है। तो इस तरीके से भी ना आप मतलब शो कर सकते हैं। देखो इस वाले में क्या है, जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो एक अलग ही कलर से दिख रही है। तो इस तरीके से ना हमारा डाटा कुछ प्रेजेंटेबल अच्छा बनता है। अब सेम आइकन को भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर जैसे मैंने ये वाला आइकन यूज़ करा तो ये देखो जो सबसे ज़्यादा होगा ना उसको ग्रीन में शो करेगा और साथ ही साथ ऊपर लिफ्ट करते हुए दिखेगा, और जो कम होएगा वो कम की तरफ शिफ्ट करता हुआ दिखेगा। जैसे तो इस तरीके से ये शो करेगा। अभी अगर मैं और को यूज़ को जैसे मैं इसको यूज़ करती हूँ तो देखो ये बार में कितना खूबसूरत तरीके से आपको ये बता रहा है। तो इस तरीके से थोड़ा इसमें काम के जो होता है थोड़ा प्रेजेंटेबल बनता है, लुक वाइज अच्छा बनता है, और थोड़ा इजी हो जाता है हम सबों के लिए ना इस पे काम करना। तो ये इस तरीके का कुछ वर्क है। देखो इसमें आप दोनों फॉर्मेटिंग यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं इसमें चाहती हूँ कि मैं सारी फॉर्मेटिंग ही हटा दूँ तो इसके लिए भी मैं इसको सारी फॉर्मेटिंग हटा सकती हूँ। सिर्फ मुझे क्या करना है, मुझे ये वाला चाहिए तो मैं ये वाला रख सकती हूँ। तो इस तरीके से हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ होता है, आपके काम को आसान करता है, सिंपल करता है और प्रेजेंटेबल बनाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। थोड़ा एडवांस लेवल पे है। इसके बाद हम लोग कुछ फॉर्मेटिंग समझेंगे एक्सेल के से रिलेटेड, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।